वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरीदी किलोर। भारत के दो इंडिजीनियस बनाए गए नेवी शिप्स इस समय एक जर्नी पर निकले हुए हैं, जहां पे वो पहले ब्रुनई जाएंगे और ब्रुनई की नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर ऑन दे विल गो टू गुआम, जो कि एक US कंट्रोल्ड आइलैंड है, एंड देन they'll पार्टिसिपेट इन द मालाबार एक्सरसाइज। पर हमें ये जानना जरूरी है कि ये ब्रुनई के साथ हम क्यों मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारी इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें हम हमारे जो एशियान के यानी कि जो पूर्वी दिशा में जो विस्तृत कंट्रीज हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। इसी पॉलिसी के तहत इंडिया के दो नेवल शिप, एक तो शिवालिक और दूसरा कदमत, ये दोनों के दोनों पहुंचे हैं मुआरा। मुआरा एक जगह का नाम है जो कि ब्रुनई नाम के देश में लोकेटेड है, ब्रुनई, एज अ पार्ट ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट टू द साउथ ईस्ट एशिया। अब यहां पर मुआरा, यहां पर ये देखिए आप, अगर लोकेशन के तौर पर देखें मुआरा, ये मुआरा पे जाएंगे जहां पर हमारे जो नेवी के क्रू होंगे और जो ब्रुनई की जो रॉयल नेवी है उनके जो क्रू होंगे, दे पार्टिसिपेट इन सेवरल बाइलेटरल एक्सरसाइजेज, जो कि एक देश दूसरी नेवी, एक देश की नेवी दूसरी नेवी के साथ करती है। इससे पहले हम अपनी दोनों शिप्स को देखते हैं, कौन कौन सी शिप्स गई है, और हम ब्रुनई की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज आवर शिप, हमारी जो शिप है INS शिवालिक, ठीक है। अब जो ये शिवालिक क्लास की शिप होती है, इस समय आपके पास ये वेपन्स और सेंसर्स कॉन्फ़िगरेशन दे रही है कि इस शिप पर कौन कौन से वेपन होते हैं और कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है सेंसर्स की। एंड आई कैन रीड ऑल ऑफ देम बट आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे इतने सारे हैं, मतलब दिस इज सो अमेजिंग। OTO मेलेरा 76mm मेन गन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। बेल अपर्णा, ये भी नहीं पता मुझे। एंड बराक डायरेक्टर रेडार, अजंता EWE, MR90 OREC SAM FCS. These are 2x16 Brak SAM Hamsa, which is like a hull-mounted sonar array, some kind of a sensor. 8X Club BrahMos cruise missile are actually on that ship. Anti-submarine rockets. There are so many of it, and I simply do not understand any of it. But I'm just fascinated by it. If you really want to look at it, look how brilliant and majestic this ship is. INS Shivalik, which is right now in the East Asia deployment. Just for the relative size, this is, अगर आपको दिख नहीं रहा है, this is like one human being in relative to the whole size of the ship. And the second ship is INS कदमत। ये दोनों की दोनों शिप हैं जो कि इस समय ब्रुनई पर जा रही हैं। ब्रुनई की भी एक बार लोकेशन आप पूरी ध्यान से देख लीजिए। ये इंडिया हमारा मैप है और हमारे साउथ में यहाँ पे मलेशिया का जो देश है एट दिस मोमेंट, इंडोनेशिया, और ये रहा मलेशिया। मलेशिया के साथ में ही बीच में छोटा सा एक देश है, तीन तरफ से लैंडलॉक्ड है, और उसके बाद एक तरफ से हमारा साउथ चाइना सी में खुलता है। इस देश का नाम है ब्रुनई, ठीक है। ये वाले हम इस कंट्री के साथ बेसिकली इस समय एक नेवी के बाइलेटरल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, हमारी ये दोनों की दोनों शिप। ये जो इशू है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज बेसिकली एन अपग्रेड ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी। भारत सरकार ईयर 2000 से लेकर 2014 तक एशियन कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी चलाती थी, उसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी, कि हमें अपनी पूर्व की तरफ देखते रहना चाहिए। इसी चीज को 2004 के बाद 2014 के बाद अपग्रेड कर अब इसको नया नाम दिया गया है, जिसमें हमने कहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिर्फ पूर्वी देशों की तरफ देखना ही नहीं है, उनके साथ एंगेजमेंट खुद जाकर इंप्रोवाइज कर बढ़ानी भी है। अब ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसमें हम एशियन कंट्रीज या जो भी हमारे पूर्व में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिलेशन अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहां पर इंटेंसिव और कंटिन्यूअस एंगेजमेंट रहती है जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, कनेक्टिविटी में, ट्रेड से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, जैसे कि आज हम जो प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंस एंड द सिक्योरिटी, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एट ऑल 3 लेवल्स, बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलेटरल लेवल्स पर भी, राइट। तो समझ लीजिए कि हमारे देश में पिछले 20 साल से एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव चल रहा था, उसका नाम था लुक ईस्ट, और 2014 के बाद उसी चीज को अपग्रेड कर उसको ज्यादा इंटरेक्टिव बनाकर उसको नाम दे दिया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसी पॉलिसी के तहत अगर हम इसको कभी क्वेश्चन में, कभी मेंस के आंसर में लिखें तो हम बताएंगे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, सबसे पहले ये फोकस्ड है एशियन कंट्रीज के ऊपर, जिन कंट्रीज के साथ हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज होती है, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, एंड उन सबके साथ, इन सबके साथ मिलाकर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अगर आप ये याद रख पाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हाईलाइट करते हुए 4 C's ऑफ एक्ट पॉलिसी नाम का एक फॉर्मूला दिया था, यानी कि हम जब एक्ट ईस्ट डिप्लोमेटिक पॉलिसी चलाते हैं तो हमारे 4 मेन एरिया रहते हैं फोकस के। नंबर 1 इज हमें कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ानी है इन सब देशों से, दूसरा
कॉमर्स एंड ट्रेड इंक्रीज करना है, तीसरा कनेक्टिविटी बढ़ानी है। अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे देश में से कई सारे से हाईवे, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनसे कई सारे हाईवे गुजर कर इन्हीं एशियन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। वो स्पेसिफिकली कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। एंड देन द कैपेसिटी बिल्डिंग। इन सारे के सारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रखा है, तो जो ये एशियन कंट्रीज हैं और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, लेट इट बी जापान और कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गए, ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो वेरिड ऑफ चाइनाज राइज। इसी तहत पर ये जो चाइना की बढ़ती हुई असर्टिवनेस है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी में, उसके साथ साथ इन सारे कंट्रीज इंडिया के साथ मिलकर ये सिक्योर करना चाहते हैं कि इन दोनों के दोनों ओशियंस और सीज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे और खुद इंडिया का जो इंडियन ओशियन में है वो रोल हमेशा प्राइम बना रहे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारे जो 2 जहाज हैं वो बेसिकली ब्रुनई गए हैं। ब्रुनई में बेसिकली उनकी मिलिट्री के साथ एक्सरसाइज करने के लिए। कोविड का पैंडेमिक चल रखा है, तो अभी जो भी एक्सरसाइजेज होंगी दे विल ऑल बी नॉन कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज, वरना कोई भी बेसिकली हमारी दोनों के दोनों नेवी क्रू के बीच में किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा बिटवीन दी पर्सनल ऑफ द प्रैक्टिसिंग नेवीज। तो शिप का नाम याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट शिप है इंडियन नेवी शिप। एक तो शिवालिक है और दूसरा है कदमत। ये दोनों के दोनों इंडिजीनियसली बिल्ट है, यानी कि हमने कहीं किसी से फ्रांस से या रशिया से या यूएसए से खरीदे नहीं है। खुद इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उन्होंने ही इन दोनों के दोनों शिप को डिजाइन किया है। हमारा जो बड़े वाला जो इंडिया का आईएनएस शिवालिक है ये मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, और जो कदमत है इट इज एन एंटी सबमरीन कॉर्वेट, यानी कि मतलब सबमरीन के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं हम उस कॉर्वेट के द्वारा। दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंडियाज नेवीज ईस्टर्न फ्लीट। भारत की नेवी 3 फ्लीट्स में डिवाइडेड है, एक तो ईस्टर्न फ्लीट है, एक वेस्टर्न फ्लीट है और एक है सदर्न फ्लीट। तो जो ईस्टर्न फ्लीट जिसका हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम है, उसी फ्लीट के अंदर ये दोनों के दोनों जहाज आते हैं और ये दोनों के दोनों से एक्सरसाइज के लिए गए हैं। अच्छा, ये सिर्फ ब्रुनई के साथ बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ब्रुनई के साथ बायलेटरल एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये आगे बढ़ जाएंगे। आगे कहां पे बढ़ जाएंगे? ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज दे विल हेड टू गुआम। गुआम इज आइलैंड विच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। वहां पर ये करेंगे मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार 21, यानी कि मालाबार जो कि 2021 में हो रही है। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज पहले इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में नेवी एक्सरसाइज होती थी, 1992 से ये चल रही है। बाद में ये जापान भी इसके अंदर परमानेंट मेंबर की तरह इंक्लूड हो गया। तो 3 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है यूएसए, दूसरा हमारा इंडिया एंड तीसरा इज जापान। मालाबार एक्सरसाइज याद रखना, ये तीनों के तीनों कंट्रीज याद रहने चाहिए मालाबार एक्सरसाइज के लिए। तो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूएस नेवी। अब इसके साथ साथ इसके अंदर टेम्परेरी मतलब एज ए गेस्ट बेसिकली ऑस्ट्रेलियन नेवी को भी इनवाइट किया गया है। 3 इसके परमानेंट मेंबर है। मालाबार इज अ ट्राइलेटरल, यानी 3 लोगों की है नेवल एक्सरसाइज, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी एनुअली हम किसी और गेस्ट को बुला सकते हैं। रिसेंटली 2020 में और 2021 में ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया है, जो कि हमारा जो क्वाड बन रहा है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ये एनुअल मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें हम तीनों देशों की नेवीज मिलती हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, डाइविंग ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशंस, काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस। तीनों देशों को एक दूसरे के शिप्स के बारे में, एक दूसरे की नेवी से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, फ्रेंडली रिलेशंस बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइजेस का मेन पर्पस ये रहता है। ये जो हमारी दोनों की दोनों शिप हैं, शिवालिक और कदमत, ये पहुंचेंगी गुआम। गुआम इज ए आइलैंड विच इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ब्रुनई है, हमारी शिप यहाँ पे विशाखापट्टनम से यहाँ गई हैं, एंड देन दे विल हेड टू हियर फॉर दिस मालाबार 21 एक्सरसाइज। मालाबार इन विच ऑल 4 मेंबर नेशंस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड के चारों मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो लोग, इसमें इसके अंदर न्यूएंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है। व्हेन समबडी आस्क्स यू कि मालाबार एक्सरसाइज के मेंबर कौन होते हैं, सो देयर इज ओनली वन आंसर, 3 मेंबर होते हैं, यूएसए, जापान और इंडिया, ठीक है। हावेवर 2020 और 2021 में एक चौथा भी इन्वॉल्व है विच इज लाइक ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बट एज अ गेस्ट, इट इज नॉट अ परमानेंट मेंबर। अगले साल अगर ये आएगा, जरूरी नहीं है, अगर इसको इन्वाइट किया जाएगा तभी आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया विच हैज बीन पार्टिसिपेटिंग सिंस 2020। तो मालाबार एक्सरसाइज 26 अगस्त को स्टार्ट होने वाली है। I'll keep you updated about it. You need the PDF of this class. This is the Telegram channel that you should definitely join. And even if you don't need the PDF, you should join this for the upcoming notifications of the classes. You can also hit me on any of my social media. Have a nice day.